हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती कृष्णा देवी जी, साथ में हमारे मंच पर पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन कुशवाहा जी, जौनपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और इसी जनपद के बहुत ही वरिष्ठ नेता बाबू सिंह कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद राष्ट्रीय महासचिव विशंबर प्रसाद जी, हमारी पार्टी के विधायक विशंबर सिंह यादव जी, पार्टी के विधायक अनिल प्रधान, जिला अध्यक्ष चित्रकूट समाजवादी पार्टी शिवशंकर यादव जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष लालू दुबे जी, हनुमान दास राजपूत जी, पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल जी, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहीं किरण वर्मा जी, कुशल पटेल जी, ईशान सिंह बांदा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे, और मंच पर बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता, संगठन के सभी पदाधिकारी जो मंच पर हैं, और मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता जो इस चुनावी जनसभा में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस सभा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां भीषण गर्मी में और तपती हुई दोपहरी में, जहां पंडाल में जो छाया है उसमें तो हमें आगे से लेकर के पीछे तक लोग दिखाई दे रहे हैं, वहीं पेड़ों के नीचे भी और कुछ हमारे साथी जो कर्मठ समाजवादी साथी हैं, वो धूप की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, अपने अंगोछे से धूप बचा करके इस दोपहरी में खड़े हुए हैं। ये बता रहे हैं कि इस बार बांदा, चित्रकूट और पूरे बुंदेलखंड से ऐतिहासिक परिणाम आने जा रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले उरई जालौन लोकसभा में वोट मांग करके आया हूं। उसके बाद हम लोगों ने इंडिया गठबंधन की रैली, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी भी थे, वो झांसी में कार्यक्रम किया। इस बार खासकर बुंदेलखंड के लोगों ने मन बना लिया है, और इस बार तो ऐसा संदेश जाने वाला है बुंदेलखंड से कि एक भी सीट बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देगी। और बुंदेलखंड की जनता ने जितना धोखा पाया है, बुंदेलखंड की जनता के साथ जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लूटने का काम किया है, इस बार बुंदेलखंड की जनता
भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को खंड खंड करने का काम करेंगे। मैं आज जब लखनऊ से चला हूं तो आप पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि इस बार ये देश का जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव न केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। और जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। ये संविधान मंथन का भी चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो संविधान के भक्षक बनकर के आए हैं, संविधान को हटाना चाहते हैं। लेकिन हमें भरोसा है इस गरीब जनता पर, जो लोग संविधान बदलने निकले हैं, उन सबको बदलने का काम ये जनता करेगी, बुंदेलखंड के लोग करेंगे। ये 4 चरण का चुनाव हो चुका है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। अगले चरण में आपको मतदान करना है। जो 4 चरण के वोट पड़े हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई है। और आपने देखा होगा कि अब तो आंसुओं की नदी भी बहने लगी है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि न केवल खतरे के ऊपर बह रहा है आंसुओं का पानी, बल्कि इस बार जनता इनका हिसाब किताब करने भी जा रही है। क्योंकि 10 साल दिल्ली के सरकार के और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार का हिसाब किताब लेना है। ये केवल दिल्ली के 10 साल का हिसाब किताब नहीं लेना है, दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के 7 साल का हिसाब किताब लेना है। बताओ हमारे बुंदेलखंड के किसान भाइयों, इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। किसी भी किसान भाई के फसल की पैदावार की आय 2 गुनी हो गई हो तो बताएं हमें किसान भाई। और जिस तरीके से लागत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बताओ डीजल, खाद, कीटनाशक दवाइयां और जीएसटी लगा करके हमारे किसानों की हर जरूरत की चीज इन्होंने महंगी कर दी। न केवल महंगाई बढ़ाई इन्होंने, हमारे किसान भाई जानते होंगे इन्होंने खाद की बोरी से भी चोरी कर ली। खाद की बोरी से चोरी, और केवल 5 किलो नहीं, अब तो 10 किलो की चोरी कर दी। बताओ 10 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये वही भाजपाई हैं जिन्होंने हमारे किसानों को जबरदस्ती नैनो यूरिया भी खरीदवा दी, और नैनो यूरिया खरीदवा करके इन्होंने कहा था कि किसानों की पैदावार बढ़ जाएगी।
डीएपी तभी मिलती थी जब आप नैनो यूरिया खरीदते थे, लेकिन आज न नैनो यूरिया ने फसल की पैदावार बढ़ाई, न किसानों की खेती में सुधार लाए, न उनकी पैदावार बढ़ी। और सुनने में तो आ रहा है कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए थे भारत छोड़ करके, ये नैनो यूरिया बनाने वाले भी भारत छोड़ करके चले गए हैं। ये ऐसी सरकार है जिसने लूटने के लिए, भ्रष्टाचार कराने के लिए बाहर से, विदेश से अधिकारी बनाया था, और जब उन्होंने लूटने का रास्ता दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो वो भारत छोड़ करके भी चले गए। लेटरल एंट्री वाले जो आईएएस बनाए थे, जहां इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि आज नौजवानों के सामने कोई नौकरी का रास्ता नहीं बचा, न रोजगार दे पा रही है। और जब कभी भी परीक्षा हुई, जब कभी नौजवान अपनी तैयारी कर करके, कोचिंग कर करके, फॉर्म भर करके परीक्षा देने गया, तो उन नौजवानों की परीक्षा भी रद्द हो गई, पेपर लीक हो गए। ये हमारे पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने तैयारी की होगी परीक्षा के लिए, वो जानते होंगे एक दो परीक्षा नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाएं इस सरकार में रद्द हो गईं। 10 परीक्षाएं रद्द हुई। अभी हाल में पुलिस की भर्ती इन्होंने की थी, 2 दिन परीक्षा कराई, और सरकार ने भरोसा दिलाया था कि ये परीक्षाएं इतनी सुरक्षित हैं, इतनी सुरक्षा और व्यवस्था बनाई है कि कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन जब नौजवान 2 दिन परीक्षा दे करके घर लौटे, लाखों लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे नौजवानों ने, जब परीक्षा दे करके घर लौटे, उन्हें लगा कि अब उन्हें नौकरी मिल जाएगी, उनका भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन जब घर लौट करके आए तो पता लगा पुलिस की भर्ती वाला भी पेपर लीक हो गया। याद रखना नौजवानों, ये पेपर लीक नहीं हुए, पेपर लीक कराए हैं सरकार ने। और पेपर लीक इसलिए कराए हैं क्योंकि इन्हें नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। केवल नौकरी का सवाल नहीं, उसके साथ साथ आरक्षण का भी सवाल है। बीजेपी के लोग जानते हैं कि अगर सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी तो हमारे पीडीए परिवार के लोगों को आरक्षण भी देना पड़ेगा। इसलिए जानबूझ करके इन्होंने पेपर लीक कराने का काम किया है। और पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने की वजह से उत्तर प्रदेश के 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। 60 लाख बच्चे जो नौजवान परीक्षा देने गए थे, उनका पेपर रद्द हो गया। ऐसे 60 लाख बच्चे हैं उत्तर प्रदेश के। और अगर इन्हीं 60 लाख बच्चों का हम मां बाप को भी जोड़ दें एक परिवार के, तो 3 एक परिवार के लोग इस सरकार से नाराज हैं। और अगर 60 लाख का हिसाब जोड़ दें तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख हैं जो इनसे नाराज हैं। और 1 करोड़ 80 लाख लोगों जो नाराज हैं, उनका अगर 80 से भाग दे दें, 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट भारतीय जनता पार्टी का कम हो गया। बताओ बचेंगे कैसे ये लोग?
बताओ, जिस पार्टी के एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो जाएं, वो लोकसभा में बचेंगे कैसे? और जिस पार्टी के लोगों ने फौज की नौकरी भी आधी अधूरी कर दी हो, ये अग्निवीर में, ये आ गई अधूरी नौकरी अग्निवीर में, ये जानबूझ करके इन्होंने अग्निवीर नौकरियां, जो फौज की आधी अधूरी नौकरी की तैयारी की है, और वो इसलिए की है, वो जानते थे कि फौज में हमें, अरे गांव गरीब किसान के परिवार के बेटे ही फौज में जाते हैं, और जब फौज में एक परिवार का कोई सदस्य चला जाता है तो उस परिवार का पूरा आर्थिक और सामाजिक स्तर बेहतर हो जाता है। हमारे फौज के जवान खड़े हैं, इन्होंने सेवा दी है फौज को, 30 साल की, 30 साल, 20 साल, 25 साल की सेवा दी इन्होंने फौज में, तब रिटायर होकर के आए, इन्हें सम्मान मिल रहा है। ये अग्निवीर वालों को कोई सम्मान नहीं मिलना है, सुविधा नहीं मिलनी है, और अगर अग्निवीर वाले शहीद भी हो जाएंगे सीमा पर, तो उनको जो आखिरी समय पे सम्मान मिलता है, ये सरकार वो भी सम्मान नहीं देने जा रही है। वो सम्मान, वो फैसला अगर किसी ने लिया था तो हमारे आपके नेताजी ने लिया था कि अगर सीमा पर कोई भी हमारा जवान शहीद हो जाएगा तो उसका अंतिम दर्शन के लिए पूरे सम्मान के साथ उसके घर परिवार के बीच में लाया जाएगा। लेकिन अगर अग्निवीर शहीद होगा तो उसे ये भी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए अपने नौजवानों को हम कह के जा रहे हैं, अपने तमाम फौजी भाइयों को कह के जा रहे हैं, 4 जून के बाद सरकार बनने जा रही है, अग्निवीर नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये अग्निवीर वाली हमेशा खत्म हो जाएगी। मैं जब अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों को देखता हूं, जब मैं अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों को देखता हूं, तो मैं उनसे भी कहता हूं कि सावधान हो जाओ, बीजेपी की सरकार आ गई तो अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की है, आपकी नौकरी वो 3 साल की कर देंगे। जब ये बात मैं कहता हूं तो हमारे प्रेस के साथी पूछते हैं ये कैसे संभव है, तो मैं उन्हीं से कहता हूं कि बताओ, किसी को पता था कि फौज की नौकरी आधी अधूरी हो जाएगी? फौज की नौकरी में अग्निवीर वाली व्यवस्था लागू हो जाएगी? कोई नहीं जानता था। क्या कोई जानता था कि हवाई अड्डे बेच दिए जाएंगे? क्या कोई जानता था कि हवाई जहाज बेच दिए जाएंगे? कोई जानता था कि रेलवे स्टेशन बेच दिए जाएंगे? कोई जानता था कि बैंकें हमारी डुबा दी जाएंगी? कोई जानता था कि हमारे सरकार की मोबाइल कंपनियों को बेच दिया जाएगा? कोई जानता था कि जो सरकारी नौकरी हैं क्लास 4, क्लास 3 सब आउटसोर्स हो जाएंगी? अगर कोई ये बात नहीं जानता था तो याद रखना, भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की है, हमारी खाकी वर्दी पहनने वाले जवानों की भी नौकरी ये 3 साल की कर देंगे। इसलिए सावधान रहिए। इधर महंगाई जाने कहां पहुंचा दी बीजेपी की सरकार ने। बताओ, डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? आपका हर जरूरत का सामान महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और आपकी खाद की बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये जो खाद की बोरी की चोरी है, ये बीजेपी के लोग
ये जो पार्ले जी बिस्किट पैकेट है उससे सीख के आए हैं। ये जो बोरी की चोरी है ये पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखे हैं। पुराने लोग जानते होंगे कि पहले जो पार्ले जी बिस्किट पैकेट मिलता था वो इतना बड़ा मिलता था, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा अपना कम नहीं किया, मुनाफा कमाते रहे, तो बताओ पैकेट छोटा होता चला गया कि नहीं हो गया? आज बताओ कितने बिस्किट का पैकेट है? इसलिए हम आपको सावधान करने आए हैं। ये बीजेपी के लोग महंगाई बढ़ाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि पार्ले जी बिस्किट का पैकेट भी हमारा एक बिस्किट वाला बन जाएगा। बताओ, मोटरसाइकिल से आए होंगे नौजवान दूर दूर से चल करके। 10 साल पहले मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी? क्या कीमत थी मोटरसाइकिल की बताओ? और आज मोटरसाइकिल की कीमत क्या है? बताओ, महंगाई बढ़ा दी इन्होंने कि नहीं बना दी? पहले जो बुखार की गोली होती थी पैरासिटामोल, हमारे साथियों ने बाजार से ली होगी। पहले बुखार पैरासिटामोल के, कोई बात नहीं, 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 कोई बात नहीं। वहीं रहिए, वहीं खड़े हो जाइए, वहीं खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां मिला देना, यहां खड़ा कर लो, यहां खड़ा कर लो, यहां खड़ा कर लो। अरे पुलिस के भाई लोग भी अपनी मदद करेंगे, वो जानते हैं सरकार जाने वाली है। और याद रखना, एक वोट से 2 सरकारें जाएंगी, एक वोट से 2 सरकारें जाएंगी। बताओ, जहां मैं कह रहा था जब आप बाजार से, रोक लो उसको, रोको 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 रोको, लेके आओ उसको, लेके आई उसको, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। पहले याद होगा आपको, पैरासिटामोल की गोली, पहले पैरासिटामोल की गोली आपकी 500 ग्राम में ही बुखार ठीक कर देती थी। बताओ, आज आपको 650 mg की डोलो की लेनी पड़ रही कि कहीं लेनी पड़ रही है, और उससे भी बुखार नहीं ठीक हो रहा है। ये जो इन्होंने वैक्सीन में घोटाला किया, हमारे साथियों को याद होगा, बीजेपी वाले कह रहे थे वैक्सीन लगा लो, वैक्सीन लगाओ। बहुत सारे लोग नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अधिकारी कर्मचारी से लेकर के किसी को नहीं छोड़ा, सबके वैक्सीन लगवा दिया। और आज वैक्सीन वाली कंपनी कह रही है कि जो वैक्सीन लगी है हम इस वैक्सीन को वापस ले लेंगे। बताओ, हमें कोई बता दे, जो शरीर में वैक्सीन चली गई उसको वापस कैसे निकालेंगे? बताओ, निकाल सकते हैं क्या वापस? और सुनने में आया है कि जो वैक्सीन लगी है, बिना चेकिंग के जिन्होंने वैक्सीन लगवा दी, उससे कई लोगों को जान का खतरा पैदा हो गया है, जान का खतरा। एक तरफ तो ये जान का खतरा पैदा कर रहे हैं, दूसरे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसमें को भी खतरा पैदा कर दिया है। ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए आप लोग सावधान होना इस चुनाव में। इन भाजपाइयों ने जो जो वादा किया था, मुझे याद है देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा
जब 2022 का चुनाव था कि हम जैसे ही सरकार बनेगी 15 दिन के अंदर अन्ना जानवरों की समस्या का समाधान कर देंगे। बताओ हमारे किसान भाइयों, गांव के रहने वाले नौजवान साथियों, 2022 से लेकर के 2024 हो गया है। करोड़ों रुपया इस योजना में खा गई भारतीय जनता पार्टी। जो पैसा किसानों के खेतों के लिए आया था, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी जेब में रख लिया। अन्ना पशुओं के अन्ना जानवरों की समस्या का समाधान नहीं किया इन्होंने। हमारे खेत भी सुरक्षित नहीं हैं और अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि कोई सड़क से जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, जान चली गई। कोई खेत देखने गया था, वहां जानवर से उसने सींग मार मार करके उसको मार दिया। और उत्तर प्रदेश में लगभग कोई दिन नहीं जाता जिस दिन किसी एक की जान न चली जाती हो। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, ये अन्ना जानवरों की समस्या का समाधान हम लोग करने का काम करेंगे। न केवल अन्ना जानवरों की समस्या का समाधान होगा, वहीं ये पूरा बुंदेलखंड आजादी के इतने दिनों बाद भी प्यासा है। जो पानी का इंतजाम हो जाना चाहिए पीने का, वो भी ये सरकारें नहीं कर पाई हैं। घर घर नल योजना में जितना पैसा आया, अगर वो ईमानदारी से लग गया होता तो आज हमारे हर घर पानी पहुंच गया होता, खेत में भी पानी पहुंच जाता। लेकिन बीजेपी वालों ने ऐसा नल का पाइप बनाया है कि हर घर नल नहीं पहुंचा, ना पानी पहुंचा, उसका पैसा पूरा का पूरा अपनी जेब में पहुंचा दिया इन्होंने। ये लोग जो कहते थे दूसरे दल वाले खनन माफिया हैं, बताओ आज सबसे बड़ा खनन माफिया कौन है? बताओ बीजेपी के लोग हैं खनन माफिया से मिले हुए कि नहीं मिले हुए? जो लोग दूसरों को बदनाम करते थे, वही सबसे बड़े खनन माफिया निकले। आज सबसे ज्यादा खनन को लेकर के लूट अगर कोई मचा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हमारे गरीबों को राशन, हमारे गरीबों को जो राशन मिलता था, वो राशन इतना बेकार दे रहे हैं कि आज गरीब नहीं खा सकता। और जब 2022 में चुनाव था, उस समय इन्होंने राशन में रिफाइंड तेल भी दिया, चना भी दिया, दाल भी दी, नमक भी दिया। बताओ आज राशन में क्या मिल रहा है आपको? बताओ गरीबों को राशन में क्या मिल रहा है? राशन नहीं दे पा रहे। इसलिए अपने बुंदेलखंड के तमाम गरीब परिवार की माताएं, बहनें और परिवारों को मैं कह के जा रहा हूं, बुंदेलखंड और खासकर बांदा और आसपास के जिले के बड़े पैमाने पर लोग पलायन कर करके रोजगार और नौकरी के लिए दूसरी जगह चले गए हैं, क्योंकि रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। मैं अपने तमाम गरीब परिवारों को कह के जा रहा हूं, जो राशन है उसकी गुणवत्ता भी बेहतर करेंगे। और कल ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी और हमने दोनों ने मिलकर तय किया है, न केवल राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, राशन की मात्रा बढ़ाएंगे और राशन की मात्रा बढ़ाएंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से संपन्न लोग, बड़े लोग आजकल बाजार से पैकेट का आटा खरीद रहे हैं, वो गुणवत्ता में भी बेहतर है, पौष्टिक भी है,
हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जब सरकार बनाएगा तो आपका राशन बढ़ा करके, राशन की गुणवत्ता बेहतर कर करके और पैकेट आटा के साथ साथ आपको डाटा फ्री देने का काम होगा। क्योंकि जितना राशन और आटा आपके जीवन के लिए जरूरी है, जितना पौष्टिक आटा आपके जीवन और स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, उतना ही आज जीवन में आगे बढ़ने के लिए डाटा की भी जरूरी है। पहले ये जो मोबाइल कंपनियां आई थी, सब डाटा फ्री दे रहे थे, लेकिन जब सबने मोबाइल ले लिया तो बताओ डाटा में पैसा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। इसलिए पौष्टिक आटा के साथ साथ अपने तमाम लोगों को डाटा फ्री देने का काम भी आने वाली सरकार में होगा। ये बीजेपी वाले समाजवादियों की सब योजनाओं की नकल करते हैं। हम समाजवादियों ने, याद होगा आपको, इतना बड़ा लैपटॉप दिया था, जिस घर में होगा आज भी चल रहा होगा, और उस लैपटॉप में नेताजी और हमारी फोटो आती थी जब ऑन करते थे। उसकी नकल की इन्होंने, इतना छोटा दे दिया, बीजेपी वालों ने छोटा कर दिया और इतना रद्दी दिया है कि आप उस पर उंगली घिसे रहो, वो चलता ही नहीं है। बताओ रद्दी दिया कि नहीं दिया? यही बुंदेलखंड में ये लोग कह रहे थे डिफेंस का एक्सपो बना करके कुछ डिफेंस का काम होगा। ये बीजेपी वाले कह रहे थे डिफेंस कॉरिडोर बनेगा बुंदेलखंड में। बताओ डिफेंस कॉरिडोर में कहीं कोई कारखाना लगा हो तो बता दो, बांदा में लगा हो तो बता दो, चित्रकूट में लगा हो तो बता दो। जो लोग कह रहे थे कि हम बड़ी बड़ी मिसाइल बनाएंगे, बम बनाएंगे, रॉकेट बनाएंगे, उन्होंने हमारे और आपके लिए दिवाली का सुतली बम भी नहीं बनाया। और इसलिए कारखाना नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कारखाना लगा देंगे तो दूसरे प्रदेशों में हमारे यहां के मजदूर कैसे जाएंगे, मजदूर जो काम करने जाते हैं वो कैसे जाएंगे। ये अपने दूसरे प्रदेशों के कारखाने चलवाने के लिए और हमारे बुंदेलखंड से पलायन कराने के लिए यहां पर कारखाना नहीं लगा रहे हैं। ये धोखा दे रहे हैं हमें और आपको, ये हमें और आपको धोखा दे रहे हैं। यहां बांदा को बहुत बदनाम किया इन्होंने। शायद इतिहास के पन्ने उठा करके देख लेना, इतना धोखा कभी नहीं मिला हुआ होगा, इतना बदनाम कभी नहीं हुआ होगा आपका शहर। और खासकर बुंदेलखंड के लोग अपने दुश्मनों को भी जानते हैं और उन दुश्मनों को पराजित करना भी जानते हैं बुंदेलखंड के हमारे लोग। ये जो मेडिकल कॉलेज बना खड़ा है, ये थोड़ा बहुत पुरानी सरकार में हुआ था, लेकिन सही मायने में पूरा मेडिकल कॉलेज बना करके अगर किसी ने गरीबों के इलाज के लिए तैयार किया था तो समाजवादी पार्टी थी। आज गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा है, ना इलाज के लिए जो एम्बुलेंस चलाई थी वो भी खराब कर दी इन्होंने। अब एम्बुलेंस भी नहीं चल पा रही है। अगर गरीब अपने गांव में एम्बुलेंस मंगाता है तो ये एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है। ये 100 नंबर वाली व्यवस्था हम लोगों ने लागू की थी जो मदद करे हमारे गरीबों की, उस 100 नंबर का भी 112 नंबर कर दिया। और जब से 112 हुआ है, पुलिस के लोग सोचते हैं कि उनको भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। जब फोन करके पुलिस पहुंचती है तो दोनों पक्षों से पैसा वसूल लेती है। ये हालत पैदा हो गई है। इसलिए हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं
ये जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हैं, होर्डिंग भी लगा दिए कई जगह डबल इंजन की सरकार के, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं डबल इंजन सरकार ने। उसमें जिसके लिए वोट मांग रहे हैं वो इंजन गायब है पहले से ही उसमें। बताओ, दिल्ली से जो होर्डिंग बन के आया है उसमें जो डबल इंजन है वो गायब है, एक इंजन। और जिस इंजन के लिए वोट मांगना है वो इंजन गायब है ही नहीं होर्डिंग में। बताओ, यहां के इंजन ने क्या दिया है बुंदेलखंड को, बता दो, और बांदा चित्रकूट के लोगों को बताओ। ये जो आपकी बांदा यूनिवर्सिटी बनी, बताओ उसमें कोई पिछड़ा, दलित, आदिवासी नौकरी पाया है? कोई उसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नौकरी पाया है क्या? बताओ, आपके हमारे अधिकारों को ये छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे हैं? हमारे आपके अधिकारों को ये कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा कि ये चुनाव केवल हमारे आपके भविष्य का नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। और संविधान इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि आबादी में जो ज्यादा लोग हैं उनको अधिकार और सम्मान नहीं दिलाना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे कह करके जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जाति जनगणना करा करके आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दिलाने का काम होगा। न केवल आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देंगे, बल्कि जो नौकरियों में संविदा और आउटसोर्स से नौकरी रखी जाती है, सरकार में 30 लाख नौकरियां खाली हैं, उन नौकरियों को भरा जाएगा और आरक्षण देकर के अपने पिछड़े, दलित और आदिवासी भाई बहनों को नौकरी मिलेगी। हमारे किसान भाइयों पे कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो कर्ज माफ कर दिया, लेकिन हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। जिस समय इन्होंने उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने का फैसला लिया, उस समय इन्होंने कहा कि जिनका 5 करोड़ से ज्यादा बैंकों का जिन पर कर्ज है उनका कर्ज माफ होगा, लेकिन हमारे गरीब किसान का तो कर्ज लाखों में है। इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए वालों का तो कर्ज माफ कर दिया, लेकिन गरीब किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। हम अपने गरीब किसान भाइयों कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून के बाद बनने जा रही है, अपने किसानों का कर्ज माफ करने का काम होगा। जहां कर्ज माफ होगा वहीं हमारे किसान अपने एमएसपी के कानूनी अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कानूनी अधिकार मिल जाए, उनकी फसल और पैदावार की कीमत मिल जाए, ये सरकारों ने नहीं दिया। लाखों लाख किसान आत्महत्या कर लिया। यूपी में सबसे ज्यादा आत्महत्या अगर कहीं करता है किसान तो हमारा बुंदेलखंड का किसान करता है। हम अपने किसानों की मदद करेंगे और उनकी पैदावार को कानूनी अधिकार दिला करके एमएसपी देने का काम होगा, जिससे हमारा किसान और गरीब खुशहाल हो जाए। याद होगा, समाजवादी सरकार में हम लोग गरीबों को समाजवादी पैकेट से घी और दूध का पाउडर दे रहे थे, तालाब भी खुदवा दिए थे, नदियों में पानी का भी इंतजाम कर रहे थे, नहरों से लेकर के सिंचाई का इंतजाम किया था, सिंचाई मुफ्त कर दी थी। आज हमारे बुंदेलखंड में बिजली आना तो दूर, लेकिन हर जगह मीटर लगा करके ये बिजली का बिल वसूल कर रहे हैं। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं लखनऊ वाले, तमंचा और न जाने कौन कौन सी बातें करते हैं, लेकिन आज भी एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया। इन्होंने बिजली का मीटर लगवा दिया,
बिजली महंगी कर दी और इतनी बिजली महंगी कर दी कि जब बिल आता है तो हमारा गरीब और किसान को करंट लग जाता है और वसूली के लिए ये लोग पुलिस से एफआईआर करा करके हमारे गरीबों को परेशान करवा रहे हैं। सिंचाई मुफ्त होगी, सिंचाई के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा और इसके साथ साथ कभी समाजवादियों ने अपनी माताएं बहनें जो गरीब थी उनको समाजवादी पेंशन दिया था। इस बार यह तय किया गया है कि गरीब माताएं बहनों को लखपति बनाने का काम आने वाली सरकार में होगा। इसलिए मदद करिए, सहयोग करिए और एक एक वोट समाजवादी पार्टी को दिलवाने का काम करना। बताओ हमारी प्रत्याशी जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी? अपने बूथ की रक्षा करोगे? ये तो बहादुर लोग हैं, ये बुंदेलखंड के बहादुर लोग हैं। अगर ये बीजेपी और पुलिस के लोग आपको रोके तो वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? हम जानते हैं कितना भी ये रास्ता रोकेंगे, हमारा वोट डालने वाला कार्यकर्ता अपने आप रास्ता ढूंढ करके वोट डाल आएगा। संविधान बचाओगे? और हमने तो देखा है कि इधर बीजेपी और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया है। बताओ अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया कि नहीं मिला लिया? हम अपने बहुजन समाज के लोगों से कहेंगे और प्रार्थना करेंगे कि ये लड़ाई है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान बचाने की। आप अपना वोट खराब मत होने देना। एक एक वोट संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की मदद करने का काम करना। बताओ मदद करोगे आप लोग? जब इतनी तपती हुई गर्मी में आए हो आप लोग, हमें पूरा भरोसा है कि ना केवल आपकी बांदा चित्रकूट लोकसभा बल्कि हमीरपुर महोबा में अजेंद्र राजपूत जी भी लड़ रहे हैं, उनकी भी मदद करना। मदद करोगे? और फिर जब खाली हो जाओ थोड़े बहुत तो जौनपुर में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा जी लड़ रहे हैं। बताओ पार्टी ने इस बार अपने पीडीए परिवार के सबको जोड़ने का काम किया है कि नहीं किया है? ये जो परिवारवाद वाले लोग हैं जो हम पे और आप पे कभी कभी आरोप लगाते हैं, वो आरोप इसलिए लगाते हैं कि पीडीए परिवार अब बड़ा हो गया है और पीडीए परिवार इन भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है। बताओ हमारा परिवार बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? और हिसाब किताब लगा लेना, हमारे आदिवासी भाई, पिछड़े भाई, दलित भाई सबसे ज्यादा 10 साल में हक और सम्मान अगर किसी ने छीना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके अधिकार हक छीनने का काम किया है। इसलिए सब लोग एक होकर के मदद करना। जब हवा चल रही है इंडिया के पक्ष में तो आप लोग भी पीछे मत रहना, हमारी मदद करने का काम करना। और मैं आपको याद दिला के जा रहा हूं, ये जो चुनाव जैसे आगे बढ़ रहा है, जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और देख लेना आप, यही जनता का गुस्सा 7वें चरण पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7वें आसमान में होगा। बताओ 4 चरण में इनकी भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? अब इन बीजेपी वालों की कोई कहानी सुनना नहीं चाहता है। बताओ इनके डायलॉग सब घिसे पिटे हैं कि नहीं है? और ये पहला दल है, पहली पार्टी है जो अपने नकारात्मक राजनीति के रास्ते में खुद ही उलझ गई है। बताओ अपने नकारात्मक राजनीति करते करते उलझ गए कि नहीं उलझ गए? इसलिए किसान भाइयों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, अपने भविष्य के लिए
और इस प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की मदद कर देना, यही निवेदन, यही अपील करने आया हूं। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि बुंदेलखंड के अपने गरीब और किसानों को अगर अलग से भी सुविधाएं देनी पड़ेंगी, अलग से भी इनकी मदद करनी पड़ेगी, तो हम लोग गरीबों की और किसानों की और खासकर अपने बुंदेलखंड के लोगों की मदद करेंगे, जिससे हमारा यहां का भी किसान, यहां का भी नौजवान बराबर खड़ा दिखाई दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, इस शानदार कार्यक्रम के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। जो यहां पर हैं उनका तो आभार प्रकट करता ही हूं, लेकिन पंडाल के बाहर भी जो इस दोपहरी में और तपती हुई गर्मी में जो आए थे और सफल बनाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जय अखिलेश, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब, बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बतलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ।